अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जो भी अजीम सुबह सुबह का टाइम है कि अभी मैं उठा हूँ और आज का रिव्यू तो किसी फूड का नहीं है, लेकिन आज का थोड़ा सा छोटा सा वीलॉग होगा। और आज मैं बहुत ही आपको एक स्पेशल अपने छोटे से बच्चे से बनाऊँगा। छोटा सा तो नहीं, अब काफ़ी बड़ा हो गया है, लेकिन है बहुत शरारती और सिर्फ मेरे पास सुबह आता है मिलने के लिए। यानी कि 7 बजे करीब 6 बजे करीब जब मैं सुबह उठता हूँ तो सारा दिन वो ना गायब रहता है। गायब भी नहीं रहता, आसपास ही ना इंजॉय कर रहा होता है, फिर आता है, लेकिन मेरे पास नहीं आता। कहता जी आप अच्छे बाबा नहीं है बेटे, ठीक है। तो वो छोटा सा ही ना प्यारा सा ना क्यूट सा मेरा बच्चा है, ठीक है। मैं आपको वो दिखाऊंगा। सुबह सुबह मुझसे बहुत अच्छा प्यार करता है वो, तो वो होप वो आपको पसंद आएगा। तो देखते हैं वो बच्चा कहाँ पर है, मुझे बुला रहा है बार बार। चलिए दोस्तों तो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी सुबह सुबह का टाइम है बिल्कुल ही, ठीक है। मैं अभी उठा हूँ, वहाँ धोया, ब्रश किया, उसके बाद नाश्ता बनाते हैं। और नाश्ते में मैं ये बना रहा हूँ आज, क्या आपको दिखाता हूँ। 2 ब्रेड के स्लाइस हैं, ठीक है। और 7 कप का एक बैटर पड़ा हुआ था मेरे पास बेसन का, तो उसके बाद सोचो पकौड़े बना के साथ में कॉफ़ी या चाय के साथ इस्तेमाल कर लेते हैं। ये आज की रूटीन है। चलिए मैं आपको अपने बेबी से मिलाता हूँ। बहुत ही क्यूट है, आपको भी पसंद आएगा और अच्छा लगेगा। आइए आवाज़ आप। मेरा बेबी मुझे इंतजार कर रहा था मेरा। दूध पड़ा हुआ है, खत्म हो गए हैं। दूध है आपका, दूध है, दूध है। प्यार करूँ आपको, मालिश करूँ आपकी, आ जाओ दूध पार करूँगा। मैं भला ही पाला बेबी है, मेरा वेट कर रहा था। दूध तो आपका पड़ा हुआ थोड़ा सा है, चलो मैं डालता हूँ, अभी आपको फ्रेश देता हूँ। ये भला पाला बेबी है, तंदी नहीं काटनी मुझे। ये भला पाला बेबी है, सर्दी लगती रही है तो मैं आपके लिए, मैंने आपकी एक जगह बनाई, तो यहाँ पर क्यों नहीं बैठते। ये भला पाला बेबी है, ये मसाज करवाता है मुझसे डेली। दोस्तों ये बहुत ही प्यारा एक जानवर है, ठीक है। मुझे बिल्लियाँ बहुत पसंद है। अव्वल मैं ना स्टार्ट में मुझे ना बड़ी उनसे नफरत थी। वो क्यों नफरत थी, जब मैं छोटा सा था ना, कोई 5वीं या 6ठी क्लास में ना, मुझे चूज़े मारने का बड़ा शौक था। छोटे छोटे प्यारे प्यारे चूज़े मुझे बड़े अच्छे लगते थे। मुझे ना जानवर बहुत पसंद है, लाइक मछलियाँ पालना हो गई, चूज़े पालना, ठीक है। लेकिन मेरी बिल्ली से ना बहुत नफरत थी। वो क्यों थी, वो मेरे चूज़े खा जाती थी, छोटा, ठीक है। वो चूज़े खा जाती थी तो मुझे ना बड़ी बुरी लगती थी। फिर एक दफ़ा ऐसा हुआ जी, मैं जब बड़ी क्लास में आ गया, 8वीं 9वीं क्लास में, तो ना एक बिल्ली थी भूखी प्यासी, तो मुझे ना घर से डांट बहुत पड़ती होती थी वालिद साहब से ना। तो अक्सर वो मैं ना नाराज़ हो के ना छत के ऊपर ना बैठ के सोचो में घूम रहता था। तो एक बिल्ली वो हमारे घर पे होती थी, तो वो डरती बहुत थी मुझसे, तो मुझे मेरे पास ना म्याऊं म्याऊं बहुत करती थी आके पास ना। लेकिन जब मैं उससे हाथ लगाता तो वो भाग जाती थी। तो मैं क्या पता नहीं क्यों मैं हमें करते, उसे लगती थी भूख असल में, ठीक है। उसे ना भूख बहुत लगती थी। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने ना एक दिन उसे ना कुछ खाने की चीज़ें डाली, यानी दूध डाला, मक्खन डाला। तो फिर वो क्या हुआ, मेरे पास ना मेरे साथ ना मानूस होना शुरू हो गई, मेरे पास आना शुरू हो गई। तो फिर मैंने सोचा, मैं कि यार इंसान को जितना मर्जी खिलाते रहे, प्यार करते रहे, ठीक है, तो वो आपका बिल्कुल नहीं बनेगा, ठीक है। वो बेवफाई लाजमी करेगा या आपको तंग लाजमी करेगा। तो मुझे ना बड़ा अच्छा लगना शुरू हो गया, लेकिन मैं ना ऐसा मैंने कभी पेट को पाला नहीं, ठीक है। तो फिर हमारे घर में एक बिल्ली थी, बहुत प्यारी लगती थी मुझे, छोटी सी थी, तो मुझे बहुत प्यारी लगती थी। वो बच्चे बेचारी देती थी, तो उसके बच्चे ना आगे पीछे हो जाते थे। तो लास्ट में मैंने फिर एक बच्चे दिए, 3 बच्चे दिए, तो 2 बच्चे आगे पीछे हो गए और ये छोटा सा था, मासूम सा ना, क्यूटू, ठीक है। बहुत क्यूटी है ना, बहुत ही प्यारा बेबी है।
तो ये था मेरे पास क्या बात करते हैं। तो ये था ये मुझसे ना शुरू में बड़ा डरता था, तो ना म्याऊं म्याऊं करता था। फिर मैंने सोचा चलो वैसे ना थोड़ा सा पाल भी लेता हूँ, उसे दूध वगैरह दूंगा, ठीक है। तो रिज़्क में भी इजाफा होगा, दौलत में भी इजाफा होगा, और एक प्यार करने वाला कोई होगा हमारे पास भी। तो एक छोटा सा ना बिल्ला था, ये बेसिकली बिल्ला था। मैंने इसे दूध देना शुरू किया। अभी वैसा बहुत मनूस हो गया, तो सारा दिन ये उधर ना छत पे ना इंजॉय करता रहता, फिरता रहता है। लेकिन ना मेरे पास नहीं आता। मैं पास बुलाऊँ ना तो वो ना भाग जाता डर के। लेकिन सुबह ना मेरे पास ना लाजमी आता है, कहते हैं मुझे प्यार करो, मेरा मसाज करो। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। कहते जी मुझे प्यार करो, अपनी वीडियो मत बनाओ। अब मैं असल में मेरे ना साथ कोई असिस्ट करने वाला हो ना, जो मेरा कैमरा पकड़े, तो ये बड़ी ही प्यारी अदाएं, बड़ी मासूम हरकतें करता है, ठीक है। मैं इसके ना सही तरीके से ना पूरा मसाज करता हूँ सर पे। मुझे मारता भी है। मैं खाना बना रहा था ना भाई, तो मुझे कहता है मुझे दूध डालो, मुझे दूध डालो, ठीक है। जल्दी ना काटो बेबी, खुली बात, ये भला पाला बेबी है, ठीक है। जल्दी नहीं तो काटते होते हैं, जल्दी नहीं काटते होते हैं, ये बता पाएगा। जल्दी काटोगे तो मेरे तो चोट लग जाएगी बेबी, चोट लग जाएगी ना। तन्हाई का बेहतरीन ये साथी है, ठीक है। आप अगर आपके फ्रेंड्स वगैरह आपको नहीं मिलते, ठीक है, तो आपका कोई मुंह नहीं लगाता ज़िंदगी में, तो आपके लिए एक बेस्ट होने वाला है। बहुत प्यार करता है मुझे, रोज़ाना उठ के मुझे ना बुला रहा होता है कि आओ जी मुझे प्यार करो, मुझे मसाज करो। ये देखिए कितने आराम से आप इसे ना रिलैक्स कर सकते हैं। इंसान तो इंसान होता है, जानवर भी ना प्यार का भूखा होता है। किसी भी जो जानवर को प्यार से आप 2-3 दिन के अंदर ही अपना बना सकते हैं। जो ना आपकी वीडियो बन रही है, थोड़ा स्माइल कर दो, स्माइल करो, स्माइल। मेरी स्माइलिंग है ना वो नहीं अच्छा। स्माइल नहीं करनी, स्माइल नहीं करनी। उठाओ, आपको उठाओ, बल्ला पाला में भी बल्ला पाला में भी। पंजे नहीं मारने में भी खाना देखिए मारते तो दंदी नहीं काटनी। मुझे आपकी कितनी प्यारी है, मुझे कितनी प्यारी है। आप तो बहुत स्वीट और क्यूट बच्चे हो। मैं मारते क्यों मुझे? लेटे देखो कैसे आप रिलैक्स हो गए। इधर आ, भाग के आओ वापस, वापस आओ, वापस आओ। वापस आओ। इसने मुझे काटा था, मैं डर रहा कि मैं मारूंगा उसे। इसने मुझे ना काटा बड़े जोर से। चलो आज नहीं मारता, नहीं मारूंगा आपको।
दंदी ना काटा करो, कितनी बुरी बात है। मैं आपको बाहर का लो, हम दुनिया काट रहे हो, दुनिया काट रहे हो, बहुत बुरी बात है। हाँ? मुझसे प्यार लिया करो, प्यार लिया करो। क्या जितना भी मर्जी आप एक जानवर को पाल लें, ठीक है, तो वो एक ये दरिंदे की ही सिफ्त होती है। तो इससे ये जी प्यार से रिलैक्स करें, जो इसका पसंद हो उसे इतना ही आप छेड़ें। अब देखिए डर के पीछे भागती है। बाहर आओ, बाहर आओ। अब इसने मुझे काटा है ना, तो ये मुझसे डरे कि मुझे मारेगा। आजा आजा। नहीं मारता, आजो भाई, आजो। बुरी बात तो आप भी तो मुझे काटते हो ना, ये बुरी बात है। चलो आज दूर डालो, दूर डाल के दो, आ जाओ, अब दूर डालो। चलिए फ्रेंड्स, बिल्ली को तो प्यार कर लिया है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आज की क्या रूटीन है जो मैं आज कर रहा हूँ। सुबह सुबह उठ के मैंने मुँह धोना होता है, ठीक है। मुँह धो के ब्रश वगैरह करके बिल्ली को प्यार करके दूध डाल के सूरा यासीन पढ़ लेता हूँ और थोड़ी तस्वीर कर लेता हूँ। तस्वीर के बाद सिस्टम में मैं मेरे 2 चैनल है ना, तो एक ग्राफिक्स किड्स आर्ट का है, तो उसके लिए मैं ग्रेडिंग निकाल देता हूँ, ठीक है। ठीक है, ग्रेडिंग लगी है। तो ये कार्टून करेक्टर मैंने जो है ना अपलोड करना है। स्नो क्लासिक वीडियो गेम है, मुझे ना वीडियो गेम्स बहुत पसंद है, स्पेशल क्लासिक्स जो गेम्स होती हैं, ठीक है। तो उसकी मैं एडिटिंग लगा देता हूँ, एडिटिंग के बाद उसे अपलोड कर देता हूँ। तो उसके बाद वालदा आती है ऊपर, उन्हें टीका लगाना होता है। अभी मैं नाश्ता बनाता हूँ अपने लिए, वो मैंने आपको दिखा भी दिया था पहले। 2 आलू है, ठीक है, 1 कप बेसन है, नमक है आधी चम्मच, खसखस ऐड करते हैं, 2 मोटी लाल मिर्च कुटी जो होती है सूखी वाली, वो डाली मैंने, थोड़ा गर्म पानी, और 2 पीस में 1 अंडा लगा के रखा है। तो ये मेरा नाश्ता हो जाएगा। अक्सर मेरे ब्रेड नाश्ता होता है, 2 से 3 पीस मैंने खा लेते हैं। इसके बाद देखते हैं क्या क्या रूटीन करेंगे। देखिए दोस्तों, ऑयल को मैं गर्म कर रहा हूँ, और ये मेरा ओपन एयर हमने चूल्हा रखा हुआ है, नीचे किचन भी है, लेकिन सर्दियाँ ना तो ऊपर नीचे भी बिजी होता है किचन, मेरे छोटे भाई का, तो मैंने ऊपर ही रखा हुआ है चूल्हा, उधर हम बना देते हैं। पकौड़े डालते हैं बीच में। ऑयल गर्म नहीं हुआ अभी, हवा बाइक। नहीं जी, दूध वाला भी आ गया, यहाँ जाके दूध लेते हैं अभी। सिंपल इंसान को खाना चाहिए, कोई जो आपका दिल करे वो खाए। ये ज़रूरी नहीं कि सुबह सुबह नाश्ते में पकौड़े कौन खाता है, जब आपका दिल करे। अच्छा माँ जी आता हूँ लेने।
चलिए बिल्ली का दूध में डालें। बिल्ली दरवाजे के बाहर भी होती है। बिल्ली बेचारी दूध मांगती है, दूध दें। ये मैंने ना रखा होता है इसके लिए स्पेशल। आधा कप डालूंगा और आधा बाद में। अच्छा अच्छा अच्छा, दूध पी लो। अब देखो मेरे साथ कैसे लटक रहा है। जानवर को आप खिलाएं पिलाएं, क्योंकि वो घर में बरकत भी होगी तो अल्लाह ताला भी खुश होगा। और थोड़ा सा इसे और डाल देते हैं, तो सारे डाल देते हैं, पीती रहेगी सारा दिन। चलिए जी, ये तो हो गया। पकौड़े भी बन रहे हैं हमारे। ये सारा दिन ना थोड़ा थोड़ा करके पीती रहेगी। गरम दूध नहीं पीती, मैंने डाला था पहले, डाल के देखा बड़ी दफ़ा इसे। नीम गरम भी नहीं पीती, ठंडा डालती हूँ तो पीती है। सर्दी में इवन देन, सर्दी में आपको पता है जो ना, सर्दी आजकल चल रही है, सीज़न उसका। चलिए पकोड़े तैयार हो रहे हैं, जब तैयार हो तो बाद में आपसे मिलते हैं। नहीं जनाब, दूध में ले उबाल लें अब, ठीक है। इसे ये आधा किलो और ये जो है 1 किलो के करीब वाला दूध लेते हैं, ठीक है। पकौड़ों का एक बैच निकला है, तो देखिए, ठीक है। दूसरा मैंने बैच डाला हुआ है, तो वो भी 5 से 10 मिनट में हो जाएंगे। और ये लोग देखने कौन सकते हैं। 91% हो गया ये अपलोडिंग पे मैंने लगाया हुआ है, ठीक है। ये कलर क्लाउड के लिए है, एक वीडियो है। सॉरी, कलर क्लाउड के लिए नहीं, जॉली अजीम के लिए ही मैंने एक वीडियो डाली हुई है। और ये है केचप का रिव्यू है, साशे का। मुझे कुकिंग का बहुत ज़्यादा शौक है, और वीडियो गेम्स क्लासिक का भी बहुत शौक है, और ट्रैवलिंग का भी बहुत शौक है। लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। आपके जो फैमिली मेम्बर हैं, रिश्तेदार हैं, ठीक है, अगर आपको वो रिस्पेक्ट नहीं देते तो आप अपनी लाइफ जिए, किसी की परवाह ना करें। छोटी सी ज़िंदगी है, तो आप उसे अपनी लाइफ को एंजॉय करें। तो ये पेंटिंग मैंने आपको ऑलरेडी दिखाई हुई है सारी, ठीक है। आप अपनी लाइफ को देखें पकौड़ों का क्या हाल है। नहीं जनाब, दूसरा बैच भी हो रहा है, ठीक है। अभी मैंने बना के जो पहला बैच निकाला है मदर को दिया, तो वो बड़े शौक से खाते हैं। आप भी अपने वालिदैन की ना खिदमत करें, स्पेशल मदर की करें, ठीक है। तो अपने हाथ से चीज़ें बना के खिलाएं, तो आपके लिए अच्छा है। ये जो मेरा बिल्ला है ना, ये बहुत ना तंग करता है सारा दिन। वालदा को ज़्यादा तंग करता है। वालदा कह रही थी इसे पकड़ के ना बोरी में डाल के ना, तो इसे कहीं छोड़ाओ। तो मैंने उन्हें समझाया कि ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त ममानियत की है कि बिल्ली को ना मारना भी है तो ना, तो रूई के साथ मारे, वैसे कभी भी ना मारे, क्योंकि बिल्ली एक ना बहुत ही सॉफ्ट और मासूम जानवर है, ठीक है। इसकी खिदमत करें,
जो भी आपके घर में कोई भी जानवर है तो उसकी खिदमत करें, टाइम पर में खाना दें, उसे पलट दें। ये मेरा साइड हो गई है। आपको आपकी जो भी यानी आपकी ज़िंदगी में जो भी आप करना चाहते हैं वो करें, शर्माए ना, ठीक है। जो आप हो वो वही शो करें लोगों को, ठीक है। फेक एटीट्यूड जो है ना मुझे सख्त नापसंद है लोगों का। तो हमारे माशरे को जो ज़्यादा काम ख़राब कर रहा है वो यही चीज़ें कर रही हैं, मुनाफिकत, नाशुक्री, हसद। इसके ऊपर मैं एक पूरी वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए। तो अगर वो चंद चीज़ों के ऊपर हम अमल कर लें तो हमारे जो खित्ते के लोग हैं, स्पेशल हमारा जो पाकिस्तान है, तो ना गुर्बत रहेगी और ना नफरत रहेगी, ना ही हसद रहेगा। हमारे जो मेन यहाँ पे मसला है वो एजुकेशन का है। लोगों को एजुकेशन नहीं दी गई और लोगों को तालीम याफ्ता नहीं बनाया गया। उन्हें एक मुख्तलिफ जो है ना झंझट में, सर्कल्स में फंसाया हुआ है, ठीक है। 15,000 से 18,000 25,000 की जॉब करनी है आपने, ठीक है। तो उसमें आपने पिसते रहना पूरी ज़िंदगी। और हर बंदा जो ना अपनी लाइफ में आजकल बिजी है, कोई दूसरा किसी का ख्याल नहीं करता। तो मैं आप सब लोगों से एक मैसेज देता हूँ आज के लिए। तो ये मैसेज है, अमल तो मुझे खुद अमल करने की काफ़ी चीज़ों की ज़रूरत है, लेकिन मैं आपको मैसेज दे रहा हूँ। अगर आप अच्छा खासा कमा रहे हैं ना, तो वो कमा कर आप जमा कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, ठीक है। किसी की हेल्प नहीं कर रहे हैं, किसी के पेट में नहीं डाल रहे उसे, तो लानत है आपके ऐसी कमाई पे। उन पैसों से आप देखें अपने रिश्तेदारों से स्टार्ट करें, जो गरीब उनकी मदद करें। 2 रुपये देंगे तो आपको 4 रुपये का फ़ायदा होगा, ठीक है। 4 रुपये देंगे तो आपको 8 रुपये का फ़ायदा होगा, यानी अल्लाह ताला डबल करके देते हैं। तो खिदमत करें सबकी, इसी से आपकी और मेरी सबकी निजात है। और जो आप पे तनकीद करते हैं उन हेटर्स को आप साइड पर रखें और अपना काम करें। नहीं जी मेरा काम ये भी हो गया, तो इसे हम निकालते हैं। नहीं जी मैंने अंडा डाल दिया, 1 चम्मच मक्खन डालकर मैंने एक अंडा बिल्कुल हल्की आंच कर लिया करें। इस तरह कभी भी ना, ये टिप मेरी तरफ से एक तोहफा है कि अंडा चिपके ना तो आपने कहना बिल्कुल हल्की आंच में ना बनाना, कभी भी आपका अंडा चिपकेगा नहीं। देखिए परफेक्ट आपका ना अंडा बनेगा। और कई लोग थोड़ा राव में खाते हैं, लेकिन मैं थोड़ा ज़्यादा कुक में खाता हूँ, मुझे राव पसंद नहीं है। तो ये मैंने पकौड़ों का टेस्ट किया है, बहुत मज़े के बने हैं। तो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ हमने क्या क्या डालना है। 1 कप आपने बेसन, आधी चम्मच आपने नमक डालनी है, इस पर जायका जितना आपको पसंद है, और आधी चम्मच आपने गरम मसाला डालना है, ठीक है। और अनादाना डालना है थोड़ा सा उसमें, और उसमें आप 3 मीडियम साइज़ के आलू और 1 चम्मच आप सूखा धनिया डालना है, और 2 कुटी लाल मिर्च जो है होती साबित वाली, वो हाथ में क्रश करके डाल दें, हाथ से, सॉरी। ये टिंडा मेरा कुक हो गया, प्लेट रखते हैं। हमारे जो लोगों का जो मेन प्रॉब्लम है, जो मैंने देखा है, आप अपनी जो ख्वाहिशत को ना, छोटी छोटी ख्वाहिशत जो होती है आपकी, उससे कंट्रोल में रखें, तो आपको कभी भी ज़िंदगी मुश्किल नहीं लगेगी, ठीक है। अल्लाह ताला जिस हाल में आपको रखते हैं ना, तो वो एक आजमाइश होती है, ठीक है। अपनी लाइफ में खुश रहा करें और शुक्र अदा किया करें। अल्लाह ताला कोई ना कोई सबब बना ही देते हैं, क्योंकि उस मालिक ने आपको पैदा किया है तो आपको खिलाएगा भी ना। सब तो परेशान होते हैं, इतना स्ट्रगल करना चाहिए।
मैंने देखा है लोग आजकल तो वैसी ज़िंदगियाँ कम है, मैक्सिमम 65 से 70 साल ज़िंदगी इन लोगों की। तो वो उसमें क्या करते हैं, वो पैसे कमाते रहते हैं, सारा ज़िंदगी पैसे कमाते रहते हैं, जमा करते रहते हैं। चंद एक मसाले भी, मैं उनका नाम नहीं लूँगा आपको, ठीक है। एंड में उन्होंने मर जाना होता है, ठीक है, मिट्टी में जाके मर जाना है। ज़िंदगी को अजीरन और मुश्किलात में वो डाल के जी रहे होते हैं अपने आप को, ठीक है। पैसे के पीछे भागते रहते हैं और लाइफ को एंजॉय नहीं करते हैं। ज़िंदगी जो है एंजॉयमेंट का नाम है। मैंने आपको बता दिया, आपको सुकून तभी मिलेगा जब आप लोगों की हेल्प करेंगे। जो ज़रूरतमंद हैं उनकी आप हेल्प करेंगे, हकूक़ बात पूरे करेंगे। जो मेन चीज़ है हकूक़ तो माफ़ करती हो जाते हैं। हकूक़ बात अल्लाह ताला माफ़ नहीं करेगा कभी कि आपके साथ वाला कोई भूखा है या आपके मोहल्ले में कोई भूखा है या ईमानदार आपके रिश्तेदारों में कोई भूखा है, तो वो आप की जो बख्शिश है ना बहुत मुश्किल हो जाएगी। हाँ, मैं बात कर रहा था कि लोग ना बहुत पैसे जमा करते हैं फिर आखिरकार मर ही जाते हैं। वो आजकल लिखा हुआ हमने पढ़ा होगा, मेरा दूध उबर आया है, चलो ये भी बंद हो गया, बच गया दूध मेरा। बातों में ध्यान मेरा उधर नहीं था दूध की तरफ आपके साथ। तो सोशल मीडिया जब आप यूज़ करते हैं ना, इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह, वहाँ पर अक्सर आपको ये मिलती है बात, हम अमीर तर होकर इल्म वाले होकर आखिरकार मर ही जाएंगे। मुझे इस बात में हंसी भी आती है, सच्चाई है, बिटर ट्रूथ्स कह रहे हैं, ठीक है, कड़वा सच है जो हमें ना हम देखते हैं साइड से छोड़ कर गुजर सकते हैं। बस मैंने आपको टिप बता दी है, 3 टिप्स बता दी हैं। सादा ज़िंदगी गुजारें, जो आपका दिल करता है वो करें, ठीक है। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें जिस हाल में, ठीक है, उससे दुआ करें। लोगों ने क्या किसी की हेल्प करनी होती है आजकल, कोई नहीं करता। चंद एक ही लोग अच्छे हैं जो ज़िंदगी में ना बचे हैं, अदरवाइज हर बंदा एक मखसूस दूसरे को धोखा देने में लगा हुआ है, मुनाफिकत खेल रहा है, ठीक है, पैसे के पीछे भाग रहा दूसरे लोगों में। चलो जी, ये तैयार हो गया मेरा, इसे बंद करें, चले जैसे निकालते हैं बहुत आराम से। ये बहुत सादा बनाया मैंने, ठीक है। इसमें आलू है, सूखा धनिया, अनारदाना है, नमक है और 2 कुटी लाल मिर्च है, साबित वाली जो होती गोल, और 1 कप बेसन है, तो 3 आलू है मीडियम साइज के, और ऑयल हस्ब ज़रूरत आप इस्तेमाल करें। एक्चुअली मुझे ज़्यादा देसी खाने पसंद नहीं है, लेकिन वो मैं खा लेता हूँ। मुझे इंग्लिश, इटालियन और फ्रेंच कुजीन और जो होते हैं साउथ ईस्ट एशियन फूड, यानी फिलिपाइन, इंडोनेशियन जो वेजिटेरियन फूड्स हैं वो बहुत मुझे पसंद है। अक्सर वो मैं बना के खा भी लेता हूँ। चिकन अडोबो और फिलिपाइन की डिश है, मुझे वो बहुत पसंद है। तो मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करें, m_अज़ीम सईद के नाम से है, लिंक मैं डाल दूँगा। उसमें मैं जो बनाता हूँ, जो लाइफ मेरी स्पैन है, मेरी लाइफ स्पैन में जिससे गुजारता हूँ, तो उसकी सारी वीडियो अप्रोक्सीमेट मैंने डाली हुई है, तो कुछ नज़र नहीं आ रहा, चलिए ये चाहिए पकौड़े, ये और 2 ब्रेड के पीस है। ये नाश्ता होगा, साथ मेरे कॉफ़ी होगी, ठीक है। दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे मैं सारे काम अपने खुद क्यों नहीं कर रहा, खुद क्यों कर रहा हूँ, ठीक है, मेरी मदर नहीं कर रही है, मेरी वाइफ नहीं कर रही, ठीक है। तो मैं आपको ये बता दूँ कि अगर आपके हाथ पाँव सलामत है ना, तो आप कोशिश करें अपने सारे काम खुद करें, ठीक है। खाना खुद बनाएं, बर्तन खुद धोएं और कपड़े खुद धोएं, ठीक है, किसी पर बोझ ना बने, ठीक है। आजकल जो हमारा दौर है बहुत फास्ट है, तो हर चीज़ आप खुद सीखें, ठीक है। अगर आप खुद नहीं सीखेंगे तो आप लोग बहुत पीछे रह जाएंगे, ठीक है।
तो इसी के लिए भी बोझ ना बने। अल्लाह ताला ने आपको पैदा किया है, आपके माँ बाप ने आपको बड़ा किया है, ठीक है, या आपके जो साथ एसोसिएट लोग हैं, ठीक है, आप उनके लिए यानी आप उनके लिए बोझ ना बने। मेरा आपके लिए ये भी एक एडवाइस है, ठीक है। अगर जितना काम आप खुद कर सकते हैं खुद करें, ठीक है। हाँ, जहाँ आपकी मजबूरी है, ठीक है, तो आप फिर हेल्प ले लिया करें सब। कुछ लोगों ने मुझे कमेंट्स करके और कुछ ने ईमेल्स करके कहा कि यार आपकी वीडियोस बहुत इतनी शॉर्ट मुख्तसर की होती है। तो मैंने उन्हें यही कहा, वीलॉग तो एक मजबूरी होती है ना कि वो वीलॉग लंबा हो ही जाता है, ठीक है। तो अगर आप किसी को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, हेल्थ टिप्स दे रहे हैं, रिव्यू दे रहे हैं, ठीक है, या कुछ भी बता रहे हैं आप, ठीक है, ड्राइंग बनाना सिखा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप लोगों को आजकल लोगों के पास टाइम नहीं है, ठीक है। तो आप टू द पॉइंट जो है अपने जो भी आपने इन्फॉर्मेशन या कोई भी आपने मालूमात फ्राहम करनी है किसी को, ठीक है, तो आप उसे फटाफट 3 से 5-6 मिनट के अंदर ख़त्म करें। मैंने कई यूट्यूबर्स को देखा है, चैनल्स पे देखा है, ठीक है, वो व्यूज़ हासिल करने के लिए, अपने वीडियो को लंबा करने के लिए टाइम पीरियड्स तक नहीं जी। फ्रेंड्स, दूध मेरे उबल चुके हैं। अब आप सोच रहे हैं कि एक दूध अलग है और एक अलग है। ये पानी के बगैर वाला दूध है, हर ये पानी वाला है, तो पानी के साथ में मैं कॉफ़ी के लिए इस्तेमाल कर लेता हूँ। तो इधर मेरा नाश्ता भी तैयार है। अब पानी गर्म करना है मैंने पीने के लिए। ये मेरा सिंपल सा नाश्ता है, थोड़े से पकौड़े, 2 ब्रेड के पीस और 1 अंडा और 1 कॉफ़ी, साथ में नीम गर्म गिलास एक पानी पियूँगा। आप लोग भी सर्दियों में ख़ास तौर पे पानी को नीम गर्म करके पिया करें, तो इससे ये होगा जी आपका गला ख़राब नहीं होगा, नज़ला ज़ुकाम नहीं होगा, और आपका डाइजेस्ट जो सिस्टम है वो ख़राब नहीं होगा। इस चैनल के ऊपर मैं हर तरह की चीज़ आपको ना दूँगा, हेल्थ टिप्स भी दूँगा, डेली लाइफ आपने कैसे गुजारनी है आसान, ठीक है, वो चीज़ें भी बताऊँगा। डिप्रेशन को आपने कैसे दूर करना है, अगर आपको ज़हनी तनाव, घर वालों की तरफ से बहुत ज़्यादा आपको मसले मसाइल हैं, डिप्रेशन है, आपके फ्रेंड्स से, कलीग से, ऑफिस से आपको डिप्रेस रहते हैं, ठीक है, उसके लिए तदाबीर बताऊँगा, ठीक है। हर तरह की आपको मैगज़ीन, इंटरटेनमेंट मेरे इस चैनल पे मिलेगी, क्योंकि मेरे चैनल का नाम ही जॉली अज़ीम है। इंजॉय करें लाइफ, ठीक है, छोटी सी ज़िंदगी है, अच्छा खाएं, सिंपल खाएं, ठीक है। अब देखें इससे क्या हुआ है। वहाँ पे मैंने एडिटिंग लगाई थी, कहाँ तक पहुँची है एडिटिंग, एडिटिंग मेरे मुंह से निकला बाबा, अपलोडिंग लगाई हुई है, कहाँ पहुँची, प्रोसेसिंग पे आई थिंक जैम हुआ है, इसमें ख्याल में मुझे दोबारा ही लगाना पड़ना है। चलिए दोस्तों, ये तो था मेरा आज का वीलॉग, हाँ, काफ़ी डिटेल वीलॉग था। मैंने तो अपनी रूटीन बताई कि आपने अपनी लाइफ को कैसे सिंपल रखना है, आप लोगों ने क्या करना है, यानी लोगों की हेल्प करनी है। अच्छा मैसेज मैं आपको दे रहा हूँ। मैं अपनी लाइफ का निचोड़ अभी तक निकाल रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी गुजारी है, मेरी इतनी उम्र ज़्यादा नहीं, लेकिन मैंने निकाली है। यानी आप लोगों की हेल्प करें, वो भी चुपके से करें, तो आपको ज़हनी सुकून भी मिलेगा, तो आप खुश रहेंगे। अल्लाह ताला की इबादत करें जहाँ तक आपसे मुमकिन हो सकता है, ठीक है। नमाज नहीं पढ़ सकते तो कम अज़ कम तस्बीह पढ़ लें, ठीक है। तो मतलब नमाज फ़र्ज़ है, मैं खुद नहीं पढ़ता रूटीन में, हालांकि मुझे पढ़नी चाहिए। तो आप लोगों को तो मैं एडवाइस नहीं करूँगा कि आप भी 5 तक की नमाज नहीं पढ़ें, क्योंकि हमारी यहाँ रूटीन में हमने अपने मज़हब को पीछे डाला हुआ है, जिस वजह से हम प्रेस करते हैं। तो इस वजह से आप लोग इबादत करें, अल्लाह ताला की शुक्र गुज़ार बंदे होते हैं, ठीक है। आजमाइश होती है लोगों को, तो वो ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है। चलो दोस्तों, आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और प्रेस बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स मेरी तरफ से मिलती रहे। और मेरा दूसरा चैनल जो है कलर क्लाउड के नाम से है, ठीक है, वो किड्स, चिल्ड्रन और एल्डर्स के लिए है, ठीक है। वहाँ पे मैं सिंपल आर्ट्स बनाता हूँ, ठीक है, और मुख्तलिफ किस्म के सीरीज़ भी बनाता हूँ, ठीक है, इतने स्केल के कि हर बंदा भी आसानी के साथ से बना सके। तो वो आप उसे देखें, उससे आपकी डिप्रेशन भी कम होगी, ज़हनी तनाव भी कम होगा, क्योंकि एक साइंस की तहकीक है, रिसर्च है कि आप ड्राइंग बनाएं, कलर
ड्रॉ करें कैनवस पर या वाइट बोर्ड के ऊपर, तो उससे आपका डिप्रेशन ख़त्म होता है। अल्लाह ताला की इबादत के साथ साथ वो तो हम पर एज अ मुस्लिम होने पे फ़र्ज है सब चीज़ें, तो वो सबको नॉलेज है, सबको इल्म है, तो मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलें दोस्तों, नेक्स्ट व्लॉग में फिर मुलाकात होगी एज वेल एज फूड रिव्यूज़ वगैरह जो रूटीन की वीडियो होती है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।